हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। दिस इज सेलेनाइट। ये ओरिजिनल से ओरिजिनल सेलेनाइट है। सो आप इस लाइट के पीछे इनका ये शीन देख सकते हो। ओके, इसमें दो तीन और स्पेस्टोनाइट ऐसी आती हैं, वो ये ओरिजिनल सेलेनाइट नहीं होती हैं। दिस इज ओरिजिनल सेलेनाइट। ओके, जो कामिंग एनर्जीज है और एंजल्स को इनवाइट करने के लिए और ऋषि और ऋषि मंडली को और ऋषि पत्नियों के साथ हम इनवाइट करके फिर उन लोगों से हमारा एनर्जी एंड नॉलेज लेने की, हमारा डीएनए की स्ट्रक्चर्स को चेंज करने के लिए जो पूर्वज से आई है ऋषि और मुनियों की जो शक्ति है और इंटेलिजेंस है और इनका डीएनए मीन्स किसी के अंदर काश्यप महर्षि के डीएनए है, किसी के अंदर भरद्वाज महर्षि के डीएनए है। ऐसा डिफरेंट ऋषियों की मुनियों की जो हमारे अंदर डीएनए है उनको एक्टिव करने के लिए हमको सेलेनाइट बहुत यूज़ होती है। ये ओनली एंड ओनली प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। मीन्स पानी के अंदर सॉल्ट के समेत सोडियम का मतलब सॉल्ट होती है और वाटर एंड सॉल्ट को जैसे ही ये रॉक फॉर्म में आ जाते हैं तो वो ही सेलेनाइट है। इसको पानी में डालते हैं, फिर इतना बड़ा पीस है तो 4-6 महीने में ये पूरे मेल्ट हो जाती है और पानी में मिल जाते हैं। जैसे नमक को हम पानी में डालते हैं फिर वो पानी में जैसे गल जाती है, वैसा ही ये सेलेनाइट भी गल जाती है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज है। और नमक का मतलब नमक के अंदर जैसे सोडियम रहती है, दिस इज ऑल्सो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोडियम है। नमक से जैसे हम नज़र उतारते हैं, जो हमारे ऊपर किसी का भी बुरी छाया है और ईविल आई है वो कैसे उतर जाती हैं और हमको हालत ख़राब है तो कैसे हील एंड क्लीन करती हैं, वैसा ही सेम टू सेम हमको ये सेलेनाइट क्रिस्टल हमारा सेल के अंदर, ये नमक नॉर्मली ऑरा से क्लीन करती है मगर सेलेनाइट अंदर अंदर डेप्थ सेल तक भी ये क्लीनिंग प्रोसेस करती है। जब हम इतना बड़ा सेलेनाइट को पिरामिड्स के अंदर या हमारे घर के अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं और नीचे आपको चाहिए तो एक छोटा सा लाइट भी आप रख सकते हो, इसको जैसे इंस्टॉल करते हैं फिर इसके अंदर से जो भी हीट आती है और नॉर्मली भी क्रिस्टल के अंदर से जो भी एनर्जीज आती हैं वो हमको ऋषियों की एनर्जीज एंड नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज को हमको पास ऑन करती हैं। एंड ये क्रिस्टल के अंदर आप प्रोग्राम भी कर सकते हो लॉर्ड मेटाट्रॉन का, आर्कएंजल माइकल का और लेडी नाडार और आर्कएंजल यूरियल, एरियल, ऐसा किसी भी एंजल का आप इनवाइट भी कर सकते हैं और इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और कोई टैरेटो कार्ड रीडर्स है और एंजल कार्ड रीडर्स है तो इनके लिए द बेस्ट क्रिस्टल है। और एंजल्स के ऊपर कोई भी काम कर रहे हैं और किसी को नंबर्स दिखना और वैसे ही एंजल नंबर से काम करते हैं, एंजल फेदर से काम करते हैं, तो दिस इज़ द वंडरफुल क्रिस्टल। एक्चुअली जहाँ मीठा है हम बुलाते नहीं हैं, चीनी के पास अपने आप ही चींटी आ जाती है। ऐसा ही ऐसे सेलेनाइट क्रिस्टल कहाँ है, द प्योरेस्ट फॉर्म की वजह वहाँ एंजल्स और ऋषियों की एनर्जीज अपने आप ही इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये क्रिस्टल उनकी एनर्जीज को इसके अंदर निक्षिप्त करके रखती हैं। ये क्रिस्टल अट्रैक्ट्स द एंजल एनर्जीज। सो जो एंजल एनर्जी जैसे पौर्णमी के टाइम पे और त्योहारों के टाइम में जैसे हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, वैसे टाइम पे जो भी आसमान से हायर डायमेंशन से एनर्जीज आ रही हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। मगर इतनी बड़ी जैसे सेलेनाइट क्रिस्टल्स हैं, वो एनर्जीज जब आते हैं ये क्रिस्टल्स एब्जॉर्व करके अपने अंदर ही रखते हैं। फिर ये क्रिस्टल के अंदर से निरंतर वो ही एनर्जीज फ्लो होती हैं। हम शायद लक्ष्मी देवी की एनर्जी से, लक्ष्मी देवी इज ऑल्सो एन एंजल, फिर कुबेर की एनर्जी से, लक्ष्मी देवी की एनर्जी से, पौर्णमी में हम कोजागिरी पौर्णमी है और धनत्रयोदशी हैं, उस टाइम पे जो फाइनेंस की रिलेटेड एनर्जीज फ्लो हो रही है उस दिन हम क्रिस्टल को क्लीन करके फिर उस एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए इसको प्रोग्राम करते हैं। फिर वो क्रिस्टल वो प्रोग्राम हो जाती है और निरंतर हमको वो टाइम निकलने के बाद भी वो ही एनर्जीज हमको दे सकती हैं। इतनी पावरफुल क्रिस्टल है। सो मैंने एक 20 वैंड्स
मीन्स 1-1 kg का 20 बैंड मेरे पास रखी हूँ। और हर साल जो हर त्योहार पे, जैसे श्री राम नवमी है और कोजागिरी पौर्णमी है और धनत्रयोदशी है और दिवाली है, ऐसे ऐसे टाइम में, और कार्तिक पौर्णमी है, वे उसके लिए उस वैंड को मैं अच्छी तरह से वॉश करके फिर मैं उस रात को मैं क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग करके फिर मून की लाइट में छोड़ देती हूँ। फिर वो वैंड उसी टाइप की एनर्जीज लेती है और इसको मैं पैक करके अंदर रख लेती हूँ। और जब भी मुझे चाहिए, जो एनर्जी मुझे चाहिए और जिस वक्त जो काम मुझे करना है, वैसा मैं डिफरेंट डिफरेंट वो क्रिस्टल्स को निकाल के फिर मैं यूज़ करना स्टार्ट कर लेती हूँ। और पोली एक त्योहार है आंध्र प्रदेश में, स्वर्ग की द्वार ओपन होता है। उस टाइम पे हमारे एंसेस्टर्स डायमेंशंस चेंज करते हैं। उन लोगों के आशीर्वाद लेते हुआ मैं मेडिटेशन करके फिर उस क्रिस्टल को अपने अंदर पैक करके रखती हूँ। और मैं नवग्रह की मेडिटेशन एंड 27 नक्षत्रों की एनर्जीज और कभी एलियंस की एनर्जीज, कई चीज़ों पे हम इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। बहुत एक नहीं, बहुत अनेक तरीक़ा की फ़ायदा है। जिस किसी भी डायमेंशन की किसी भी एलियन को या गुरु को या हायर बींग्स को, ऋषियों को, किसी को भी उनकी एनर्जीज को आपको बुलाना है तो वो आ जाती है मेडिटेशन में, मगर इसके बाद वो चले जाती हैं, वो नहीं जाए जैसा। वो इस क्रिस्टल के अंदर उस एनर्जी को आप निक्षिप्त कर सकते हो। इसके अंदर डेटा को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। फिर इसके थ्रू आप जब चाहे उसी एनर्जीज को इस क्रिस्टल से वापस ले सकते हैं। और ये उस डायमेंशन में वहाँ की वासियों से और वहाँ की टेक्नोलॉजी से ये एंटीना टाइप की क्रिस्टल वहाँ की कनेक्ट हो जाती हैं। फिर वो कनेक्ट होने के बाद ये निरंतर वहीं से ही एनर्जीज लेती रहती है जो इस क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हैं। फिर हम वहाँ डायमेंशन का ही इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। ओके, सो देर आर सो मैनी यूजेस। और सेलेनाइट की छोटे पीसेस को हम हल्दी के अंदर मिला के नहाने के बाद नाभि के ऊपर रोज़ टीका जैसी लगाते हैं तो फाइनेंस एंड प्रॉस्पेरिटी की रिलेटेड एनर्जीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और नहाने की पानी में मेल्ट हुआ सेलेनाइट की पाउडर को मिला के फिर नहाते हैं तो डेली जैसे नमक डाल के नहाते हैं, वैसे इससे भी पावरफुल है। सेलेनाइट से हमारे सेल्स के अंदर नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स को हम क्लीन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। सो और भी ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए और अच्छी नॉलेज के लिए क्रिस्टल एम्पायर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको ये नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू।